Before we talk about the history you know, let's talk about the history you don't. Do you know that for the very first time, the systematic records of Indian history were written by a Kashmiri Pandit? His name was Kalhana. Did you know that one of the greatest philosophers of Indian aesthetics and spirituality, the man who shaped the way we understand soul and art, was the Kashmiri Pandit? His name was Abhinavagupta. From the poetry of Laleshwari to the scientific minds working at NASA today, we have always been the intellectual heart of this nation. Hi, my name is Akshara, and today I'm just not talking about survival. I'm talking about a legacy that changed the world. To understand our contributions, you first have to understand who we are. We are the Saraswat Brahmins of the Kashmir Valley. For thousands of years, our identity has been tied to the rivers and mountains of the land. But more than the geography, our identity is tied to the Sharda Peeth, which was once the most significant center of learning in the Indian subcontinent. To be a Kashmiri Pandit was, by definition, to be a seeker of knowledge. We aren't just a community, we are a 5,000-year-old intellectual tradition. हम उस कम्युनिटी से आते हैं जहाँ पर हथियार से ज़्यादा, तलवार से ज़्यादा कलम को इज्जत दी जाती थी। जब आदि शंकराचार्य को अपना सर्वजना पीठम क्लेम करना था तो वो कहाँ आए? वो आए कश्मीर, क्योंकि जब तक आप शारदा पीठ के गेट्स क्रॉस नहीं कर लेते थे तो आपको तब तक एक स्कॉलर नहीं माना जाता था। शारदा माँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें गॉडेस ऑफ विजडम मानते हैं। तो उस वक्त जब उन्हें अपना सर्वजना पीठम क्लेम करना था तो वो कश्मीर आए। So when people look at a Kashmiri Pandit today, they shouldn't just see a survivor, they should see 5,000 years of unbroken intellectual DNA. सबसे पहले बात करते हैं पावर की। कश्मीरी पंडित्स ने सिर्फ हिस्ट्री नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने मॉडर्न इंडिया की डेस्टिनी अपने हाथों से लिखी। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उसके पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक कश्मीरी पंडित थे। उनकी बेटी इंदिरा गांधी, जो कि इस देश की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी, वो भी एक कश्मीरी पंडित थी। लेकिन सबसे बड़ा नाम जिन्होंने पर्दों के पीछे रहकर इस देश को हमेशा दुश्मनों से बचाया, रामेश्वर नाथ काउ, RN काउ, एक कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने इंडिया में RNAW को इस्टेब्लिश किया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ RNAW। ये बात शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन उन्होंने ही इंडिया में RNAW को इस्टेब्लिश किया। उनके बारे में कहा जाता था कि वो एक जेंटलमैन थे जो बहुत कुछ जानते थे लेकिन बहुत ही कम बोलते थे। 1971 की विक्ट्री भी इन्हीं की वजह से हमें मिली थी। कहा तो ये भी जाता है कि NSG का विजन भी इन्हीं का था, और इन्होंने ही एक तो उन्होंने RNAW का ब्लूप्रिंट भी रखा और उसको सेटअप किया यहाँ इंडिया में, फाउंडर थे ये रॉ के। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि NSG का विजन भी इनका था और उसके साथ साथ उसको सेटअप भी इन्होंने ही किया, लेकिन कभी भी इन्होंने उस चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया। डिप्लोमेसी में हमने इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर रिप्रेजेंट किया है। त्रिलोकीनाथ रैना, TN रैना, ये वो इंसान थे जिन्होंने इंडिया सोवियत रिलेशंस की बुनियाद रखी और वॉशिंगटन में इंडिया की आवाज़ बने। इसके साथ साथ पंचशील से लेकर 1971 की ट्रीटी में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। BK नेहरू, ये एक और ऐसे इंसान थे जिन्हें US प्रेसिडेंट्स भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और इन दोनों लोगों ने ही मिलकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्शन दी थी। एडमिनिस्ट्रेशन में PN हक सर और PN धर, ये ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट्स थे जिन्होंने इंडिया की जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ वगैरह होती थी उन्हें शेप किया था। करंटली बात करें तो विक्रम मिस्री, जो कि इंडिया के करंटली फॉरेन सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा तेज बहादुर सप्रू एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे फ्रीडम स्ट्रगल में, जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुआ करती थी उसमें एक मीडिएटर का काम करते थे बिटवीन इंडियंस एंड जो ब्रिटिशर्स थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं एक कश्मीरी पंडित जिनका नाम था संजय किशन कौल। इंटेलिजेंस हो या इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया को सेफ और साउंड रखना हमारे पुरखों की देन है। वी आरंट जस्ट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वी आर द ब्रेन ऑफ द गवर्नमेंट। अब बात करते हैं लाइट्स, कैमरा और एक्शन की, स्क्रीन और स्टेज की। हमारे लिए ये बस एक करियर नहीं है, हमारी DNA में है। सबसे पहले बात करते हैं लेजेंडरी राजकुमार साहब के बारे में। ही वॉज बॉर्न एज कुलभूषण पंडित। हम सब ने उनका वो डायलॉग तो सुना ही होगा, जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। ही वॉज नोन फॉर हिज बूमिंग वॉइस एंड हिज जानी कैच फ्रेज। क्लासिकल में
पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी ने संतूर को वर्ल्ड स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पर एक क्लासिकल जायंट बना दिया। और मानी कौल, जिन्होंने पैरेलल सिनेमा की नींव रखी और आज के टाइम पे इसे बहुत ज़्यादा दुनिया रिस्पेक्ट करती है। फास्ट फॉरवर्ड करें तो अनुपम खेर, जिन्होंने 500 से भी ज़्यादा, आई रिपीट 500 से भी ज़्यादा फिल्म्स में काम किया है और उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तक मिला है। इसके अलावा कुणाल खेमू, जिन्होंने गोलमाल में लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले किया था और गो गोआ गॉन में हार्दिक, ये भी एक कश्मीरी पंडित है। इसके अलावा टेलीविज़न के महादेव, जिनके बिना में ऐसे लगता है कि कोई और तो प्ले ही नहीं कर सकता है महादेव का रोल, वो भी एक कश्मीरी पंडित है। उनका नाम है मोहित रैना। हाल ही में जब रामायण आएगी तो उसमें भी वो महादेव का कैरेक्टर प्ले करेंगे। उसके अलावा आप लोगों ने आर चीज़ और जिगरा देखी होगी, उसमें प्ले जिसने किए थे कैरेक्टर्स, उसमें एक कश्मीरी पंडित भी था जिसका नाम है वेदांग रैना। इसके अलावा भाषा सुमरी, जो धुरंधर, कश्मीर फाइल्स, बारामुल्ला, इन सब फिल्म्स का पार्ट रह चुकी हैं भाषा सुमरी। राज जुच्ची, जो स्लम डॉग मिलियनेयर, धुरंधर, लगान, इन सब फिल्म्स का भी पार्ट रह चुके हैं। इसके अलावा मानव कौल, जो बारामुल्ला जैसी फिल्म्स का पार्ट रह चुके हैं। ये सब कश्मीरी पंडित्स हैं। इसके अलावा और अगर हमें बात करनी है तो फिल्म से साइड हटकर सुरेश रैना, जो कि क्रिकेटर हैं, वो भी एक कश्मीरी पंडित हैं। सिर्फ एक्टिंग तक ही यहाँ पर लिमिट नहीं हो रहे हैं, हम क्रिकेट में भी हमने नाम कमाया है। रैपिंग की दुनिया के लिरिकल जीनियस की भी अगर हम यहाँ पर बात करें, जिनका नाम है कृष्णा कौल, हु गोज़ बाय द नेम KR$, वो भी एक कश्मीरी पंडित हैं और इन्होंने लिरिकल हिप हॉप की नींव रखी है ना वो इंडिया में, और कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं लिरिकल हिप हॉप को, ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा कश्मीरी पंडित रैपर्स में अगर हम बात करें तो सियाही और विचार भी इमर्जिंग कश्मीरी पंडित रैपर्स हैं। फिर आते हैं कॉमेडी के सुप्रीम लीडर समय रैना, जिन्होंने पूरे देश को अपनी कॉमेडी से हुक तो किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ चेस से भी पूरे देश को हुक किया है। इन्होंने चेस को इतना प्रमोट किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चेस खुद भी खेलते हैं। यूथ इतना इंस्पायर हुआ है कि वो भी अब चेस खेलने लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा इस गेम में इंटरेस्ट दिखाने लगी है यूथ वापस। हम कैसे भूल सकते हैं द वन एंड ओनली आदित्य धर, जिन्होंने इस रील ऑब्सेस्ड जनरेशन को 4 घंटे की फिल्म दिखा दी, वो भी एक बार नहीं, 2 बार। धुरंधर द रिवेंज, ये ऐसी फिल्म्स हैं जो कि एक तो लंबी है लेकिन फिर भी आपको हुक करके रखती हैं, और इन्होंने ये फिल्म्स लिखी, प्रोड्यूस करी और डायरेक्ट भी करी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड स्टेज पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इनकी पहली फिल्म थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, और वो फिल्म भी इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद मिली। इन्होंने आर्टिकल 370, बारामुल्ला, हक और धूमधाम जैसी फिल्म्स को प्रोड्यूस भी किया है, और इनकी एक भी फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं हुई है। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। अब बात कर लेते हैं कश्मीरी पंडित्स के वॉरियर साइड के बारे में। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि कश्मीरी पंडित्स एक शांत कम्युनिटी है, कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे अपने देश के लिए, तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, ये बस एक बकवास की बात है, इसमें बिल्कुल भी सच नहीं है। कश्मीरी पंडित्स ने हमेशा ही अपने देश के बारे में पहले सोचा और फिर अपने बारे में। सब कुछ रहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए, ये कश्मीरी पंडित्स की फ़िलॉसफी है। सबसे पहले आता है देश और फिर आते हैं हम। इस चीज़ में कश्मीरी पंडित्स बिलीव करते हैं। चाहे फिर डिप्लोमेसी का सहारा लेकर अपने देश की हेल्प करना हो, वो भी कश्मीरी पंडित ने किया। चाहे एक एजेंसी बनानी पड़ी, आपको एक सीक्रेट एजेंसी बनानी पड़ी, RN काओ ने वो बनाई, जो कि कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने RNAW बनाई। चाहे फिर हथियार उठाकर अपने देश के लिए लड़ना हो, कश्मीरी पंडित्स ने वो भी किया है। और आज मैं आपको कुछ नाम बताना चाहती हूँ उनके। सबसे पहला नाम मैं इसमें लेना चाहूँगी जनरल TN रैना का। कौन थे ये? इन्होंने रिसीव किया महावीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एज अ ब्रिगेडियर लीड किया था 114 इन्फेंट ब्रिगेड को इन द सिनो इंडियन वॉर। इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लीडरशिप का रोल था चुशुल को डिफेंड करने में, और इसकी वजह से इन्हें महावीर चक्र का अवार्ड भी मिला। अगला नाम आता है एयर चीफ मार्शल SK कौल का। एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो ये सर्व कर ही चुके थे, लेकिन इसके साथ साथ 1971 की वॉर में बहुत ही डेकोरेटेड पायलट भी थे ये। बीरबल धर, ये एक और नाम है जो कि हालांकि 19th सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे, और इन्होंने
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अफगान रूल को एंड करने में अंडर महाराजा रंजीत सिंह। अब इस लिस्ट का अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला। कौन थे ये थे एक नेवल ऑफिसर, और 1971 के वॉर के टाइम पर जब इनका शिप INS खुखरी पाकिस्तानी सबमरीन से हिट हुआ तो इन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये शिप डूब जाएगा। तो इन्होंने अपने जो आखिरी कुछ मिनट इनकी बचे थे ज़िंदगी के वो स्पेंड करे इस चीज़ में कि जितने भी सेलर्स इनकी शिप में हैं सब के सब सेफ़ रहे। तो इन्होंने सबको वैकेट किया वहाँ से कि सब यहाँ से निकल जाएं, और उसके साथ साथ इन्होंने अपना जो लाइफ सेविंग जैकेट था वो अपने जूनियर को दे दिया ताकि वो भी सेफली बाहर निकल जाए। एंड ही हैड सो मच करेज कि ही चोज टू गो डाउन विद द शिप। यस, ही चोज टू गो डाउन विद द शिप, और इनकी इसी ब्रेवरी के लिए इन्हें महावीर चक्र मिला। अब इस लिस्ट का अगला नाम है मेजर जनरल ब्रिजनाथ धर। कौन थे ये? इन्होंने जो पहला बैच बना था इंडिया के आज़ाद होने के बाद, जो पहला मिलिट्री बैच बना था उसमें सर्व किया था, और इसके साथ साथ इन्होंने ही नहीं बल्कि इनकी बहन ने JNK मिलिशिया में सर्व किया था ताकि कि 1947 में जो रेडर्स आ रहे थे उनके अगेंस्ट ये डिफेंड कर सके। इस लिस्ट का अगला नाम है कर्नल अनिल कोल, who received वीर चक्रा for his bravery during the Operation Pavan in Sri Lanka। इस लिस्ट का अगला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल BM पॉल, जिन्होंने 1962 सिनो इंडियन वॉर के टाइम पे 4 कॉर्प्स को कमांड किया था। इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट नाम है सर्वानंद कौल प्रेमी, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और इसके साथ साथ एक फेमस पोएट तो थे ही ये फ्रॉम अनंतनाग। वुमेन सेल्फ डिफेंस कॉर्प्स में सर्व करने वाली कृष्णा मिस्री जो सिर्फ 14 साल की थी, और उनकी बहनें, इन सब ने विमेन सेल्फ डिफेंस कॉर्प्स में सर्व किया। उसके साथ साथ मॉडर्न डे में बात करें तो डॉक्टर उषा खेर, जो कि पहली कश्मीरी पंडित विमेन है जो कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बन पाई हैं JNK पुलिस में। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कश्मीरी पंडित औरत एक सीनियर लेवल पे पहुंची हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर बनी हैं JNK पुलिस में। इसके साथ साथ शार्प शूटर कांता वजीर, इन्हें शार्प शूटर कहा जाता था, और इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए इंटेलिजेंस गैदर करने का काम किया था जब वो लोग श्रीनगर में लैंड किए थे। जय किशोरी धर और उषा काक जैसी कई कश्मीरी पंडित औरतें हैं जिन्होंने अपने इस देश के लिए अपने हाथों में हथियार उठाए हैं। स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो इसलिए मैं एक ही स्ट्रेच में इतना बड़ा वीडियो नहीं डाल सकती, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊँगी। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, जितना हो सके उतना शेयर करो इस वीडियो को, ताकि सबको पता चले कि क्या क्या किया है कश्मीरी पंडित्स ने और क्या क्या कर रहे हैं आज भी कश्मीरी पंडित्स इस देश के लिए। और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और शेयर करो यार बहुत इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं, जो कि इसका ये कंटिन्यूड पार्ट होगा, मैं बताऊंगी कि और कितने सारे कश्मीरी पंडित्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है इस धरती के लिए, और ऐसे कश्मीरी पंडित्स भी जो करंटली भी बहुत कुछ कर रहे हैं इस धरती के लिए। सेकेंड पार्ट के लिए आप वेट करें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।